मोदी मार्केटिंग मीडिया पॉलिसी है। सही बात है। देखो देखो ये है भाई साहब। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और हिंदू है नहीं है। कहना चाहते कुछ कहना ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है सर। बस मुझे 5 काम गिन के बता दो, अगर आपने 5 काम बता दिए ना, मैं कहूंगा मैं खुद मैंने मोदी जी को वोट किया है, लेकिन इस बार उन्होंने जो हमें चोट दी है ना, चाहे वो इथेनॉल पे हो, महंगाई पे हो, एजुकेशन पे हो, सेफ्टी पे हो, हर जगह उन्होंने हमें तोड़ा है। ये चल रहा है, ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये मीडिया पॉलिसी है, मीडिया पॉलिसी है। सही बात है। देखो देखो ये है भाई साहब। नहीं है। कहना चाहते कुछ कहना ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है सर, ये फोटो पॉलिसी है। फोटो पॉलिसी से फॉरेन पॉलिसी में हमें आना है, तो ये बहुत गलत चल रहा है। कि फोटो पॉलिसी के चलते और पीआर के चलते नहीं होते हैं, वरना नहीं होते। हम क्यों नहीं लड़ने वाले हैं? सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत बेसिक है, मार्केटिंग का रूल है। मैं आपको बार बार दिखूंगा ना, आपको मैं अच्छा लगूंगा। मैं अगर आपको बार बार दिखूंगा ना, मैं आपको अच्छा लगूंगा। एक भी बंदे से ये पूछ लो मोदी जी के 5 काम, बस वो कहेंगे जय मोदी, एक ही नाम, दैट्स इट। ये कुछ नहीं होता। किसी भी बंदे जो भी यहाँ देख रहे हैं, बस मुझे 5 काम गिन के बता दो, अगर आपने 5 काम बता दिए ना, मैं कहूंगा मैं खुद मैंने मोदी जी को वोट किया है, लेकिन इस बार उन्होंने जो हमें चोट दी है ना, चाहे वो इथेनॉल पे हो, महंगाई पे हो, एजुकेशन पे हो, सेफ्टी पे हो, हर जगह उन्होंने हमें तोड़ा है। ये मैं हूँ, ये कॉमन इंसान की बात बता रहा हूँ। इस कविता का तो अगर हम हाँ बोलो, जैसे कि जैन जी है, जैन जी अवेयरनेस वो जानता है, जागरूक है जैन जी। क्या लगता है कि जो आज का जैन जी है वो मोदी के साथ में लेकिन जैसे देखो, जिंजी का मतलब ये होता है कि 1997 से लेके 2005 के बच्चे जो हैं, क्या वो मोदी को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? आंसर है कुछ ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट आज भी करते होंगे, मैं मानता हूं, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं करते। वो उनका पर्सनल मत है। मैं कहता हूँ सपोर्ट की बात ही नहीं है, बात है कि क्या हम तरक्की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बात है क्या डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बात है कि क्या जो पैसों की वैल्यू इंडियन करेंसी है वो गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। कल देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे। यस, तो देखो आज भी मैं सच बात बताऊं, एक बार आप जाके फेसबुक पे बजट देखना मार्केटिंग का, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बहुत बढ़ा चुके हैं। देखो जब आप बार बार ये दिखा रहे हो मोदी जी ने ये करा, मोदी जी ने वो करा, तो जिनसी समझ नहीं पाया अभी भी। अगर वो समझ जाएगा जिस दिन, वो मोदी जी का लास्ट डे होगा जब वो वहां गद्दी पे बैठे होंगे। तो भटक रहा है युवा, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी बात मत सुनो, आप बस रिसर्च करो। अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 5 काम मोदी जी के दिखा सकते हो तो मैं आपके साथ आ जाऊंगा। मोदी जी का बैकबोन क्या है, सबसे स्ट्रेंथ क्या है मोदी जी की? वो सत्ता में बदली मार्केटिंग, मोदी मार्केटिंग, मोदी मार्केटिंग। मोदी जी तब तक है जब तक मार्केटिंग चल रहा है। जिस दिन मार्केटिंग बंद हो गया, जिस दिन लोगों ने रियलिटी पे बात करना शुरू कर दिया, आप एक बार ऐसा करना, अगर मैं इन्हीं को ले आऊं, बोलूं 5 काम बता दो, ये कहेंगे नहीं बता पाएंगे। लेकिन यही रियल रियलिटी है, क्योंकि काम पे बात नहीं है, नाम पे बात है। नाम आप मोदी रख लो या कुछ और रख लो, मेन चीज है देश तरक्की करना चाहिए। माइनॉरिटी किया जाता है। आप क्या ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। मुस्लिम होता है जो माइनॉरिटी का टारगेट किया जाता है। देखो बचपन से ना, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहां पे एक चीज बोली जाती थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और हिंदू है। The thing is that मजहब के नाम पे अगर कभी भी कोई भी बांट रहा है या कोई भी कुछ कह रहा है, मैं तो उसको सुनता भी नहीं। मैं बस ये कहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, वो जो है वो उसकी मर्जी है, या उसने खुद से चॉइस करा, या उसका बाय बर्थ है।
बस मैं ये चाहता हूँ कि देश की तरक्की रुकनी नहीं चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। देश आगे तब बढ़ेगा जब हर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है देश की तरक्की का। पर कैपिटा इनकम कितनी है देश में? क्या वो आय के मामले में इक्वल है? देश की जीडीपी सभी वर्गों तक पहुंच पा रही है? देखो, अगर ये हो पा रहा होता तो आज हम यहाँ ना होते। अगर हम डेटा की बात करें, जो शायद डेटा अब हम बात करते हैं पेपर लीक की, हम कभी बात नहीं करी डेटा लीक की। डेटा लीक सबसे ज्यादा इस सरकार में हुआ है। अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं, एजुकेशन का डेटा लीक है, मतलब पेपर लीक है, हॉस्पिटल का डेटा लीक है, कितने लोग मरे आज तक हमें पता नहीं। ये मैं हूँ, ये कॉमन इंसान की बात बता रहा हूँ। इस कविता का तो अगर हम हाँ बोलो। जैसे कि जैन जी है, जैन जी अवेयरनेस वो जानता है, जागरूक है जैन जी। क्या लगता है कि जो आज का जैन जी है वो मोदी के साथ में? लेकिन जैसे देखो, जिंजी का मतलब ये होता है कि 1997 से लेके 2005 के बच्चे जो हैं, क्या वो मोदी को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? आंसर है कुछ ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट आज भी करते हैं, मैं मानता हूं, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं करते। वो उनका पर्सनल मत है। मैं कहता हूँ सपोर्ट की बात ही नहीं है। बात है कि क्या हम तरक्की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बात है क्या डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बात है कि क्या जो पैसों की वैल्यू इंडियन करेंसी है वो गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे? यस, तो देखो, आज भी मैं सच बात बताऊं, एक बार आप जाके फेसबुक पे बजट देखना मार्केटिंग का, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बहुत बढ़ा चुके हैं। देखो, जब आप बार बार ये दिखा रहे हो मोदी जी ने ये करा, मोदी जी ने वो करा, तो जिनसे समझ नहीं पाया अभी भी। अगर वो समझ जाएगा जिस दिन, वो मोदी जी का लास्ट डे होगा जब वो वहां गद्दी पे बैठे होंगे। भटक रहे युवा, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी बात मत सुनो, आप बस रिसर्च करो। अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 5 काम मोदी जी के दिखा सकते हो तो मैं आपके साथ आ जाऊंगा। मोदी जी का बैकबोन क्या है? सबसे स्ट्रेंथ क्या है मोदी जी की? वो सत्ता में बदली मार्केटिंग, मोदी मार्केटिंग, मोदी मार्केटिंग। मोदी जी तब तक है जब तक मार्केटिंग चल रहा है। जिस दिन मार्केटिंग बंद हो गया, जिस दिन लोगों ने रियलिटी पे बात करना शुरू कर दिया, आप एक बार ऐसा करना, अगर मैं इन्हीं को ले आऊं, बोलूं 5 काम बता दो, ये कहेंगे नहीं बता पाएंगे। लेकिन यही रियल रियलिटी है, क्योंकि काम पे बात नहीं है, नाम पे बात है। नाम आप मोदी रख लो या कुछ और रख लो, मेन चीज है देश तरक्की करना चाहिए। माइनॉरिटी किया जाता है। आप क्या ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। मुस्लिम होता है जो माइनॉरिटी है उसका टारगेट किया जाता है। देखो, बचपन से ना मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहां पे एक चीज बोली जाती थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और हिंदू है, द थिंग इज दैट मजहब के नाम पे अगर कभी भी कोई भी बांट रहा है या कोई भी कुछ कह रहा है, मैं तो उसको सुनता भी नहीं। मैं बस ये कहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, वो जो है वो उसकी मर्जी है, या उसने खुद से चॉइस करा है, या उसका बाय बर्थ है। बस मैं ये चाहता हूँ कि देश की तरक्की रुकनी नहीं चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। देश आगे तब बढ़ेगा जब हर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है देश की तरक्की का। पर कैपिटा इनकम कितनी है देश में? क्या वो आय के मामले में इक्वल है? देश की जीडीपी सभी वर्गों तक पहुंच पा रही है? देखो, अगर ये हो पा रहा होता तो आज हम यहाँ ना होते। अगर हम डेटा की बात करें, जो शायद डेटा अब हम बात करते हैं पेपर लीक की, हम कभी बात नहीं करी डेटा लीक की। डेटा लीक सबसे ज्यादा इस सरकार में हुआ है। अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं, एजुकेशन का डेटा लीक है, मतलब पेपर लीक है, हॉस्पिटल का डेटा लीक है, कितने लोग मरे आज तक हमें पता नहीं चला। कोविड टाइम में हमारे पुलवामा अटैक, सिंदूर का ऑपरेशन हुआ था, वहां पे हमारे जवान मरे, उसका डेटा ही इनके पास नहीं है। कह रहे कोई जवान ही नहीं मरा। तो एक व्यक्ति, एक सैनिक भी अगर हमारा वहां पे शहीद हो रहा है, उसके लिए हमें सल्यूट करना चाहिए। और वहां हम क्या कह रहे हैं, कोई मरा ही नहीं है। क्या वो हमारा देश का जवान नहीं था? उसकी माँ की इंटरव्यू दे रही है और हमने सुना है कि 6 लोग ऐसे हैं जो इनकी डेथ हुई है। तो
तो वो हमारे देश के लिए उन्होंने शहादत दी और उनको इज्जत नहीं दी जा रही, तो ये बहुत गलत बात है। ना अभी भी बोल रहे हैं कि ये लोग स्टूडेंट नहीं है, वायरस है वायरस। देखो किसी के कहने से अगर हम वायरस बन रहे हैं, आज हम कॉकरोच बने हैं तो जमीन में है, अगर हम वायरस बन गए ना तो हवा में फैल जाएंगे और फिर वो एक नया वायरस आएगा जो पूरे देश में, जैसे कोविड ने कुछ लोगों को हटाया था, या ये नया वायरस हो सकता है कि ये सत्ता बदल दे। लेकिन बात सत्ता बदलने की नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था अगर